एक थी साहिबी नदी जो अब नजफगढ़ नाला के रूप में पहचानी जाती है। जी हाँ, यह सच हम सभी जानते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली पवित्र पावनी यमुना नदी के दोनों किनारों पर बसी हुई है। लेकिन यह सच बहुत कम लोग जानते हैं कि यमुना नदी के अलावा दिल्ली में एक और नदी बहा करती थी जिसे साहिबी नदी के नाम से जाना जाता था। आज यह साहिबी नदी दिल्ली के सबसे प्रदूषित नजफगढ़ नाले के रूप में जानी जाती है। वर्ष 2011 के पश्चात देश की राजधानी बनी दिल्ली कि जैसे जैसे आधुनिकता की ओर कदम बढ़ाती गई वैसे वैसे साहिबी नदी लुप्त होती गई। राजस्थान के सीकर जिले में जीतगढ़ कस्बे से करीब 2 किलोमीटर दूर धाराजी मंदिर स्थित अरावली पहाड़ियों से इस साहिबी नदी का उद्गम हुआ करता था और यह एक बरसाती नदी थी जो राजस्थान के सीकर से निकलने के पश्चात अलवर, जोधपुर से होते हुए हरियाणा के पटौदी, रोहतक, रेवाड़ी, गुड़गांव से निकलकर दिल्ली आती थी और अपना 300 किलोमीटर का सफ़र तय करती थी। जानकारी के मुताबिक दिल्ली की सीमा में प्रवेश करते ही नजफगढ़ झील एक पक्षी अभयारण्य हुआ करता था। यहाँ साहिबी नदी पहुँचती थी। इसके पश्चात नजफगढ़ गांव, द्वारका, उत्तम नगर, पश्चिम बिहार, रघुवीर नगर, कर्मपुरा, पंजाबी बाग, इंद्रलोक, भारत नगर, रूपनगर, मोरिस नगर, विजयनगर, जीटीबी नगर, मुखर्जी नगर, नेहरू बिहार से होते हुए वजीराबाद के निकट आकर अपना 57 किलोमीटर का सफ़र तय कर यमुना नदी में मिल जाया करती थी। और साहिबी नदी यमुना नदी की एक महत्वपूर्ण नदी हुआ करती थी क्योंकि इसमें काफ़ी पानी रहा करता था। बरसात के मौसम में नदी में इतना पानी रहता था कि हरियाणा के रेवाड़ी के निकट एक बैराज भी बनाया गया था। राजस्थान और हरियाणा में अपने 240 किलोमीटर का सफ़र और दिल्ली में अपने 57 किलोमीटर का सफ़र तय करने के पश्चात साहिबी नदी यमुना नदी में जाकर समाप्त होती थी। वर्तमान में साहिबी नदी अब एक नजफगढ़ नाले के रूप में जानी जाती है जो दिल्ली वासियों सहित यमुना नदी के लिए एक अभिशाप साबित हो रहा है क्योंकि नजफगढ़ नाला यमुना नदी के करीब 60% पानी को प्रदूषित कर रहा है। क्योंकि यमुना नदी हरियाणा से जब दिल्ली की सीमा में प्रवेश करती है तब इतनी प्रदूषित नहीं होती, लेकिन जैसे ही दिल्ली के पल्ला से लेकर वजीराबाद तक 22 किलोमीटर के दौरान भी यमुना नदी उतनी प्रदूषित नहीं रहती है। लेकिन वजीराबाद के निकट जैसे ही नजफगढ़ नाला यमुना नदी में आकर मिलता है, यमुना बेहद प्रदूषित हो जाती है। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली की बढ़ती जनसंख्या और उस जनसंख्या की बढ़ती ज़रूरतों ने यमुना नदी को काफ़ी प्रदूषित कर दिया है और नजफगढ़ नाला इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है क्योंकि दिल्ली के करीब 122 बड़े छोटे नाले नजफगढ़ नाले में मिलते हैं और यह प्रदूषित नाला सीधा यमुना में जाकर के मिल रहा है। अब दिल्ली सरकार ने साहिबी नदी अथवा नजफगढ़ नाले को प्रदूषण मुक्त करने के लिए योजना बनाई है और दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन देखना यह होगा क्या कि दिल्ली सरकार एक बार फिर साहिबी नदी को पुनर्जीवित करने में कामयाब होती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आधुनिकता की इस अंधी दौड़ ने साहिबी नदी को विलुप्त किया है। अगर दिल्ली सरकार साहिबी नदी को पुनर्जीवित करने में कामयाब होती है तो यह दिल्ली वासियों के लिए भी एक वरदान साबित होगा। यमुना स्वच्छता अभियान के तहत दिल्ली सरकार ने 2023 में यमुना नदी को प्रदूषित मुक्त करने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत नजफगढ़ नाला अथवा साहिबी नदी को भी प्रदूषण मुक्त किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में 705 करोड़ रुपए की लागत से वजीराबाद से लेकर भारत नगर तक करीब 17 किलोमीटर लंबे नजफगढ़ नाले को साफ करने की योजना बनाई गई है। खुद दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना इस योजना को मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने नजफगढ़ नाले का निरीक्षण भी किया, मोटर बोट से नजफगढ़ नाले की सैर भी की। पायलट प्रोजेक्ट के तहत
प्रथम चरण में वजीराबाद से लेकर भारत नगर तक नजफगढ़ नाले में करीब 36 छोटे और बड़े नाले मिलते हैं जो प्रदूषित पानी नजफगढ़ नाले में गिराते हैं और फिर यही गंदा पानी जाके यमुना नदी में मिलता है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इन 36 नालों को पर बंद करने की योजना बनाई गई है, जिसके बाद नाले में मौजूद गाद को भी साफ करने का काम किया गया है। दिल्ली सरकार की योजना है कि वह साहिबी नदी को पुनर्जीवित करे और पिकनिक स्पॉट के तौर पर नजफगढ़ नाले को इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा दिल्ली सरकार नजफगढ़ नाले को परिवहन व्यवस्था के रूप में भी इस्तेमाल करना चाहती है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना दिल्ली वासियों से साहिबी नदी को एक बार फिर पुनर्जीवित करने का वादा कर रहे हैं। एक सपना है कि इसका जो नाम साहिबी रिवर हुआ करता था उसे साहिबी रिवर के नाम से जाना जाए। ये नाला ना है। लेकिन दिल्ली की सारी गंदगी मुझ में फेंकी गई। दिल्ली के सभी बड़े नाले मुझे गंदा कर रहे हैं, लेकिन अब मैं साफ होना चाहती हूँ। बहुत बड़ा काम है और इतने कम समय में शायद संभव नहीं है। जो डायरेक्शंस हमको एनजीटी चेयरमैन साहब ने दिए हैं, हम उस पर काम करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि इसको एक समयबद्ध तरीके से पूरा क्लीन कर दें। जो एक सपना है कि इसका जो नाम साहिबी रिवर हुआ करता था उसे साहिबी रिवर के नाम से जाना जाए। ये नाला नदी को बंद कर देते हैं और जितना भी ड्रेनेज यहाँ पर आ रहा है 122 नाले इसमें उतर रहे हैं और उसमें से इस 7 किलोमीटर के स्ट्रेच को जब भी आपने जो ट्रैवल किया है उसमें करीब 36 नाले आ रहे हैं। उन्हें 15 जनवरी तक जो है पूरा का पूरा ट्रीट कर दिया जाएगा। उसके बाद दूसरे प्रोसेस शुरू हो जाएंगे। तो ये एफर्ट जब होंगे तभी यमुना क्लीन होगी। इसका पूरा एफर्ट करने का तरीका ही यही है और मकसद ही यही है कि हम किसी तरीके से अपनी यमुना को बिल्कुल नीट और क्लीन करें। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिल्ली के अंदर यमुना नदी के बारे में बता रहा हूँ। आप सब जानते हैं कि दिल्ली के अंदर यमुना नदी बहती है और आप देख रहे हैं यमुना नदी है पूरी। ये पीछे वजीराबाद डैम से होते हुए ये नदी यहाँ से आ रही है और आपको ताज्जुब होगा कि दिल्ली के अंदर एक नदी और बहती है जो पिछले 150 सालों से बह रही है, लेकिन अगर 70-75 साल के इतिहास में हम उसको देखें तो वो आज गंदे नाले के तौर पे बहती है। और मैं आपको उसको दिखाता हूँ। ये जो आज नजफगढ़ ड्रेन के नाम से जाना जाता है, ड्रेन नंबर 8 नजफगढ़ नाला, तो ये नाला साहिबी नदी के नाम से 150 साल से बह रहा है और यह जयपुर से लेके जयपुर अलवर राजस्थान से होते पूरे हरियाणा को कवर करते हुए दिल्ली के अंदर आता है। और ये उस समय चालू करा था, ये सहायक नदियों के रूप में यमुना की नदी के लिए बनाए गए थे ये सारे। और यमुना के उस समय पानी जब आता था यमुना नदी का, तो हरियाणा और राजस्थान के लिए पानी की प्राप्ति कम होती थी। तो अरावली की श्रृंखला से जयपुर से अरावली से चालू होती है यमुना के लिए सहायक नदी, जो आज साहिबी नदी के नाम से इसका नाम रखा गया और आज ये नजफगढ़ ड्रेन के नाम से जाना जाता है। तो 1977-78 की जो बाढ़ भी आई थी तब भी इस नदी का बहुत बड़ा इसके अंदर अहम रोल रहा। जैसे दिल्ली, आधी दिल्ली डूब गई थी उस समय, जनकपुरी का इलाका था, आउटर दिल्ली थी सारी, तो उस समय जो ये सारा इलाका डूबा। तो क्योंकि जब अरावली की पहाड़ी से पानी बहुत ज़्यादा स्पीड से उतरा तो ये नदी उसको झेल नहीं पाई और इधर यमुना पहले ही फ्लो पे थी, तो आपस में यहाँ मिली और ये दिल्ली और कुछ हरियाणा का हिस्सा काफ़ी ये डूबा उसको देख के। तो दिल्ली सरकार ने जहां एक और साहिबी नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत विशेष अभियान चलाया हुआ है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली वासियों को भी साहिबी नदी को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए जगह जगह स्लोगन लिखे गए हैं। साहिबी नदी के साथ 4 दीवारी जो बनाई गई है, उन 4 दीवारियों पे जगह जगह साहिबी नदी के दर्द को व्यक्त किया गया है। वहीं सांसद मनोज तिवारी ने भी इस पे कई सवाल उठाए हैं। हालांकि वास्तविकता में साहिबी नदी का अस्तित्व राजधानी दिल्ली में समाप्त हो गया है, लेकिन इसके बावजूद गूगल पर साहिबी नदी दिखाई देती है। आप जब दिल्ली का नक्शा गूगल पर सर्च करोगे तो आपको दिल्ली के नक्शे पर साहिबी नदी स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। वास्तविकता में समाप्त होने के बावजूद गूगल पर अभी साहिबी नदी का अस्तित्व बचा हुआ है। जिस तरह गूगल मैप पर यमुना नदी स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक उसी तरह से गूगल मैप पर
साहिबी नदी भी स्पष्ट दिखाई देती है। बाकायदा लिखा हुआ है साहिबी नदी। आप इस समय वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से साहिबी नदी गूगल मैप पर दिखाई दे रही है। मैं खड़ा हूँ इस समय, ये जो मेरे पीछे बह रहा है, ये नदी नहीं है साथियों, ये नजफगढ़ ड्रेन है, एक नाला है जो जहरीले पानी का है, जहरीले वेस्ट का है, जो पूरे ये नजफगढ़ ड्रेन में पीछे दो ड्रेन मिलती है और तब आकर के ये यहाँ मिल रही है। और यहाँ से ये पूरा जहर का नाला ये जमुना जी में मिल रहा है। सामने सिग्नेचर ब्रिज है, आप स्वयं देख लीजिए आपकी आंखों के सामने। और मैं सिर्फ ये काम इसलिए कर रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल के झूठ को एक्सपोज कर सकूं। आप देखिए, ये वजीराबाद ब्रिज है, वो देखिए सामने वजीराबाद ब्रिज है और उस वजीराबाद के उधर पूरा साफ पानी है जहां मैं कल खड़ा होकर के दिखा रहा था। और उसके ऊपर हरियाणा से पानी आ रहा है, वहां से पानी साफ आता है। और ये नजफगढ़ का नाला ये सीधे जमुना मैया को प्रदूषित कर देता है। 70% प्रदूषण का कारण ये नाला। दीपक जी, आपको क्या लगता है कि इस साहिबी नदी को दोबारा जीवित किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। और हमारे माननीय एलजी साहब ने अभी इसकी नदी के लिए, साहिबी नदी के लिए 700 करोड़ रुपए का फंड इशू किया है और इस पर काम भी चालू हो चुका है पिछले एक महीने से। और उन्होंने इसके ऊपर साहिबी नदी पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए कई जगहें चिन्हित की हैं। कुछ पुराने प्लांट जो हैं उनको दोबारा से पुनर्जीवित किए जा रहे हैं। तो इस नदी का ट्रीटमेंट पानी का वहाँ से होगा और ये साफ़ पानी के तौर पे यमुना से मिलेगी। क्योंकि आज हम यमुना का जो पहले ही पानी प्रदूषित है और ऊपर से इस नाले के तौर पे जो नदी बह रही है इसका पानी प्रदूषित है, तो इस सारे प्रदूषण को लेके हम इतने डिस्टर्ब हैं और लोग परेशान हैं, बीमारियां फैलती जा रही है दिन पे दिन इस पानी को लेके। तो हमारे माननीय एलजी साहब इस पे काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी हो सकता है कि इस पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगने के कारण और काम होने की वजह से ये जल्दी पुनर्जीवित हो जाए दोबारा से यमुना नदी। अब मेरी तरफ मत देखो। दीपक जी, दिल्ली सरकार ने एक खूबसूरत सिग्नेचर ब्रिज बनाया है और वहीं दूसरी ओर मैं देख रहा हूँ कितना गंदा पानी बह रहा है और कैसे कूड़ा इकट्ठा है, तो इस पे आपको क्या कहना है? देखिए, दिल्ली सरकार ने इसके ऊपर हजारों करोड़ रुपए की लागत से सिग्नेचर ब्रिज का निर्माण हुआ, जिसको ब्रिज को निर्माण होने में भी कम से कम 15 साल का समय लग गया। और उसके बावजूद आज ये यमुना नदी का गंदा पानी और इधर साहिबी नदी का, दोनों का गंदा पानी यहाँ पे आके आपस में मिलते हैं, ज्वाइंट होते हैं। और बिल्कुल ऊपर इन्होंने लिफ्ट लगाई है, ऊपर आप देख रहे होंगे बिल्कुल फ्लाईओवर के नीचे ये सारा पॉइंट है और ये पानी गोल गोल घूम रहा है, यहाँ देख रहे हैं। अब ये सारा गंदा पानी और बदबू आ रही है यहाँ पे इस समय। और हालात ये है, अब हम इस समय गर्मी के मौसम में 45-46 डिग्री टेम्परेचर पर हम यहाँ खड़े हुए हैं और उसके बावजूद यहाँ पे हमारे पे खड़ा नहीं हो जा रहा, इतना गंदा पानी आ रहा है। अगर आप यहाँ पानी को नोट करेंगे तो देखिए सफ़ेद और काले पानी के आपको पॉइंट दिखाई देंगे, दोनों पानी आपस में मिल रहे हैं जैसे। दीपक जी, आपको क्या लगता है कि इस साहिबी नदी को दोबारा जीवित किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। और हमारे माननीय एलजी साहब ने अभी इसकी नदी के लिए, साहिबी नदी के लिए 700 करोड़ रुपए का फंड इशू किया है और इस पर काम भी चालू हो चुका है पिछले एक महीने से। और उन्होंने इसके ऊपर साहिबी नदी पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए कई जगहें चिन्हित की हैं। कुछ पुराने प्लांट जो हैं उनको दोबारा से पुनर्जीवित किए जा रहे हैं। तो इस नदी का ट्रीटमेंट पानी का वहाँ से होगा और ये साफ़ पानी के तौर पे यमुना से मिलेगी। क्योंकि आज हम यमुना का जो पहले ही पानी प्रदूषित है और ऊपर से इस नाले के तौर पे जो नदी बह रही है इसका पानी प्रदूषित है, तो इस सारे प्रदूषण को लेके हम इतने डिस्टर्ब हैं और लोग परेशान हैं, बीमारियां फैलती जा रही है दिन पे दिन इस पानी को लेके। तो हमारे माननीय एलजी साहब इस पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी हो सकता है कि इस पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगने के कारण और काम होने की वजह से ये जल्दी पुनर्जीवित हो जाए दोबारा से यमुना नदी।